वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट है वो डीजीटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, जो कि आप देख पाएंगे। डेट दी गई है इसमें 28/5/2024, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनसीवीटी MIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, जिसमें CTI ITI सभी के लिए ये नोटिस होने वाला है। तो सबसे पहले ये फॉरवर्ड किया गया है सभी प्रिंसिपल्स को, जो कि स्टेट ऑफ यूटी के हैं, ITI से संबंधित है। इसके बाद RDSD को, सभी RDSD को, रीजनल RDSD और इसके अलावा NSTI को, तो यानी CTI के लिए भी और जो ITI कैंडिडेट है और RDSC के द्वारा जो भी कोर्स करवाए जाते हैं उन सभी के लिए ये मैंडेटरी होने वाला है। तो आप ये नोटिस देख पा रहे होंगे। जब सब्जेक्ट क्या है इसका देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड टू पास द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ऑफ स्कीम अंडर DGT। तो DGT के अंडर जो भी कोर्स आते हैं, CTS का कोर्स आता है, CITS आता है, फ्लेक्सी MOU आता है, COE आता है या ATS का कोर्स आता है, इन सभी से रिलेटेड ये अपडेट होने वाली है। जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे द DGT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑल इंडिया टेस्ट। जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होते हैं वो DGT के द्वारा लिया जा रहा है, उसी के संबंध में ये सारा नोटिस होने वाला है। बाकी यहाँ पे बताया गया था 26 फरवरी 2019 को जो मीटिंग ली गई थी, उसमें जो भी डिस्कशन हुआ है उसकी भी यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है। बाकी इन्होंने ये 26 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी 2019 में, उसका नोटिस भी सेम PDF में ही अटैच करके दे रखा है। वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे जाके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या मुद्दा रहने वाला है इसका, इस नोटिस का। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है, ट्रेनी विल बी अलाउड टू अपीयर इन ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अ टोटल 4 अटेम्प्ट ओनली, 1 रेगुलर एंड 3 कंसेक्यूटिव सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। यानी कि जो कैंडिडेट ITI कर रहा है, CTI कर रहा है या कोई भी अदर कोर्स कर रहा है जो DGT से अफिलेटेड है, उसमें केवल उसको पास होने के लिए 4 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, जिसमें से एक उसका रेगुलर अटैम्प्ट होगा। यानी कि जैसे अभी जुलाई 2024 में फर्स्ट ईयर का पहला एग्जाम होने वाला है, तो वो उसका रेगुलर अटैम्प्ट रहेगा। उसके बाद जो 3 सप्लीमेंट्री अटैम्प्ट रहने वाले हैं, अगर आप इसमें अपसेंट वगैरह भी रहते हैं तो वो भी आपका काउंट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि अगर आपने अपसेंट एग्जाम नहीं दिया तो वो काउंट नहीं होगा, वो सब काउंट होगा। बाकी इन पॉइंट में सब यही लिखा गया है। जो मेन पॉइंट है ये आप देख पा रहे होंगे, फॉर कंडक्टिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड बाय ट्रेनी द रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर हिज और बैच। तो मतलब जो बैच का एग्जाम होगा वो रेगुलर एग्जाम होगा। उसके बाद अगर वो अपसेंट रहता है, पार्सली फेल है या इनएलिजिबल है अटेंडेंस की वजह से, तो वो उसका सेकंड अटैम्प्ट माना जाएगा, सेकंड सप्लीमेंट्री माना जाएगा। तो इसमें आपका ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप एग्जाम देंगे तभी अटैम्प्ट माना जाएगा। इसके अलावा है, अगर आप कोई भी कैंडिडेट ही सी विल अपेयर अलाउड फॉर ओनली 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो केवल 3 सप्लीमेंट्री आपको दी जाएगी। अगर आप उसमें भी पास नहीं हो पाते हैं तो आपका जो 4 अटैम्प्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है, द नेम ऑफ द ट्रेनी विल बी स्टक ऑफ फ्रॉम द पोर्टल। तो जो NCVT का पोर्टल है और जो न्यू स्टूडेंट के लिए स्किल इंडिया का पोर्टल है, इनमें से आपकी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया जाएगा, आपका डाटा रिमूव कर दिया जाएगा। ये DGT की तरफ से बोला गया है। सभी पे डिपेंड, सभी पे लागू हो रहा है, ITI पे भी कैंडिडेट पे भी और CITS वाले कैंडिडेट पे भी ये लागू हो रहा है, अगर आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी अपडेट थी। बाकी इसका अगर नोटिस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो NCVT की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको ये नोटिस डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो ये थी अपडेट ITI और DGT की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।